Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 9th chapter number 5 and chapter name is linear equation in one variable। इसके हम पार्ट नंबर 5 आज देख रहे हैं जिसमें कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन। द एज ऑफ विमला एंड सरिता आर इन द रेशियो ऑफ 7:5 4 ईयर लेटर। ठीक है, लेटर मीन्स क्या होगा, बाद, 4 ईयर के बाद देयर एज विल बी इन द रेशियो 4:3। तो फाइंड देयर एज, तो इसके एज हमको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, किनके एज, विमला और सरिता के एज हमको फाइंड आउट करने हैं। इनके रेशियोज गिवन है। ठीक है, तो पहले देखेंगे रेशियो इनका इतना गिवन है और 4 ईयर के बाद इनके एज का रेशियो ये हो जाता है 4:3। ठीक है, तो देखिए रेशियो ऑफ एज ऑफ विमला एंड सरिता इज 7:5 ये हमारे पास है। तो मैंने पहले ही बताया था जब भी रेशियो के फॉर्म में होगा तो हम x के फॉर्म में इसको लेंगे। तो लेट देयर एज बी 7x एंड 5x, यानी कि विमला का एज 7x होगा और सरिता का एज क्या होगा, 5x होगा। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स के बाद क्या होंगे, क्योंकि बाद बोल रहे हैं इसलिए क्या होंगे, एज में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 4 ईयर्स लेटर बोल रहे हैं, इसका मतलब 4 इनके एज में ऐड हो जाएंगे। तो विमलास एज इज इक्वल टू 7x प्लस 4 ईयर्स, सरितास एज इज इक्वल टू 5x प्लस 4 ईयर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोले हैं, ये जब ऐड होने के बाद 4 ईयर्स के बाद क्या हो जाते हैं, इनका एज का रेशियो 4:3 हो जाते हैं। यानी कि हमको क्या लिखना है, इनका रेशियो लगाएंगे। रेशियो मतलब इनको डिवाइड करेंगे। 7x प्लस 4 अपॉन 5x प्लस 4, इनको डिवाइड करने पर इनका रेशियो बन जाता है 4:3, यानी कि 4/3। एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 4। क्लियर, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 7 ज़ा 21 x प्लस 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20 x प्लस 4 4 ज़ा 16। अब क्या करना है, वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में एंड कॉन्स्टेंट टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करना है। 21x, 20 को इधर लाएंगे, -20x इज इक्वल टू ये 16 एज इट इज है, इस 12 को इधर लाएंगे हम तो -12। क्लियर, तो यहाँ कितना आ गया, 21x माइनस 20x इज इक्वल टू 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ विमला कितना है, 7x है ईयर्स, ये पहले ही हमने लिया था। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 7 × 4 यानी कि 28 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सरिता कितने थे, 5x, तो यहाँ भी हम x की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 5 × 4 ईयर्स इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा, दोनों का एज हो जाएगा, विमला का एज 28 ईयर्स एंड सरिता का एज 20 ईयर्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर इज 40। द इंटीजर आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 40, ये हमको कहा गया है। ठीक है, डिफरेंस, तो लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। फर्स्ट इंटीजर अगर मैंने x लिया और दूसरा इंटीजर मैंने क्या ले लिया, x प्लस 40 ले लिया। ठीक है, x प्लस 40, ऐसा क्यों हुआ, देखिए अगर जब यहाँ पर बोला गया है डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज 40, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखो 40 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब x प्लस 40 मैंने लिया एक, ठीक है, और x को उसमें मैंने माइनस कर दिया तो हमको कितना मिल रहा है, 40, ये मिलना चाहिए। देखो इसको माइनस करके ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, हमको क्या मिलेगा, 40। तो देखो यहाँ पर वैल्यू 40 आ रही है, इसलिए हमने क्या लिया, x प्लस 40 इसका दूसरा इंटीजर ले लिया। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, देयरफॉर x प्लस 40 माइनस x इज इक्वल टू 40। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों का रेशियो कितना है, 2:3 है, इसलिए इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, x डिवाइडेड बाय x प्लस 40। ठीक है, इज इक्वल टू 2/3। अब इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × x 3x इज इक्वल टू 2 × x प्लस 40, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 × 40 80। ठीक है, अब 2x को हमने ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पर 3x एज इट इज रहेगा, हमने 2x को इधर ट्रांसफर कर दिया, कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 80। तो ये इनको माइनस करने पर कितना है, 3 माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 80। तो फर्स्ट इंटीजर कितना आ गया, 80 आ गया। तो सेकेंड इंटीजर कितना था, x प्लस 40, इसलिए 80 यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया x की जगह पे, तो 80 प्लस 40 इज इक्वल टू 120। तो ये आपका फर्स्ट इंटीजर आ गया। ठीक है, ये आपका सेकेंड इंटीजर आ गया। ओके,
तो कुछ क्वेश्चन इसमें 5.2 एक्सरसाइज के पेज नंबर 111 में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आपको कोशिश करनी है इसको सॉल्व करने की। थैंक यू।